हेलो ब्रिलियंट्स। अभी हम कर रहे हैं 8th क्लास के लिए एलिमेंट्स मैथ चैप्टर नंबर 2 लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 14 जो कि पेज नंबर 2.8 पर है। दिस वन ये सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन अभी हम करेंगे, जिसमें एक ब्रैकेट आई हुई है, वेरिएबल है y। अभी तक आपने जो किया उसके अंदर ब्रैकेट सोल्व करने वाला भी एक किया था, जैसे कि ये वाला। तो इसी तरीके से हम इसको भी सोल्व करेंगे, और इसमें तो सिर्फ एक ही ब्रैकेट है। तो चलिए करते हैं, लेट अस डू। तो आपको क्या करना होगा, 8 को y के साथ मल्टीप्लाई करना है और 8 को -1 से भी मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 8y -1, 8 ब्रैकेट के बाहर है, राइट। तो क्या होगा, जो ये 8 है दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 8 y के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, और जो ये 8 है ये 1 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। मतलब 8 इंटू वाई होगा 8y, और 8 इंटू में -1 होगा। पहले निशान लगा लीजिएगा कि माइनस का निशान आएगा, क्योंकि यहाँ प्लस का है और यहाँ माइनस का है, तो माइनस। अब 8 इंटू 1 8, तो 8y -8 आपको मिलता है इस ब्रैकेट को सॉल्व करके। यहाँ लिखेंगे हम 8y -8 इजकल टू 5y। अब आपको क्या करना है, 5y जो कि 5y और 8y दोनों लाइक टर्म्स है, तो 5y को हम लेके जाएंगे इस तरफ और -8 को लेके जाएंगे दूसरी तरफ। यहाँ पर था 5y, तो 5y जो ये है 8y और ये 5y, ये दोनों की दोनों लाइक टर्म्स है, तो इनको एक तरफ होना चाहिए। और वेरिएबल की वैल्यू तो कोशिश कीजिए एक साइड में ही हो जाए, और जो कांस्टेंट है वो अलग हो जाना चाहिए, उसको हम दूसरी तरफ रखेंगे। मतलब ये जो कांस्टेंट है -8, राइट, इसे हम एक तरफ रखेंगे। तो क्या करेंगे, जो 5y है इसको हम इधर लेकर के आएंगे और हमें मिलेगा 8y माइनस का 5y, और जो -8 है इसको उठा करके दूसरी तरफ लेके आएंगे। यहाँ से हटाएंगे इसको और फिर यहाँ ले आएंगे। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो ये माइनस का निशान है ना, ये हटाना है यहाँ से। क्यों? क्योंकि माइनस का प्लस हो जाएगा जब ये इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा, तो राइट। दिस वन 8y -5y इजकल टू 8, ये हो गया। इसके लिए आप एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं ट्रांसपोजिंग की। ट्रांसपोजिंग 5y to the left hand side and -8 to the right hand side। ओके, तो 5y प्लस का था, वो जो लेफ्ट में आगे माइनस का हो गया। ट्रांसपोजिंग जब करते हैं तो निशान बदल जाता है, और -8 का था वो प्लस का हो गया, और ये प्लस का माइनस हो गया, माइनस का प्लस हो गया, तो निशान बदल जाता है ट्रांसपोजिंग के केस में। 8y -5y 8 मोर है, और फिर उसमें से 5 मोर चले गए मैदान में के अंदर से, तो क्या आंसर आएगा? क्योंकि ये दोनों लाइक टर्म्स है, ऑब्वियसली 3 मोर रह गए,
ये लाइक टर्म्स है तो इसको आप एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते हो। ये अनलाइक टर्म थी तो इसको हमने अलग कर दिया। 8y माइनस 5y इजक्वल टू 3y इजक्वल टू 8। और अब y को अकेला करेंगे। याद रखिएगा जब मल्टीप्लाई हो रहा हो तो दूसरी तरफ जा कर के इक्वल के दूसरी तरफ जा कर के वो डिवाइड में आएगा। तो यहाँ स्टेटमेंट आप लिखेंगे डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 3। तो आप जब लेफ्ट हैंड साइड में 3 से डिवाइड करेंगे और राइट हैंड साइड में 3 से डिवाइड करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सेम नंबर से आप मल्टीप्लाई सेम नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। ओके, तो आपको क्या मिलेगा? यहाँ पर 3y है, डिवाइड हम करेंगे 3 से, और यहाँ पर भी हम डिवाइड करेंगे 3 से। 3 से 3 कट जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे और आपको सिर्फ y मिलने वाला है इधर। मतलब y इक्वल टू 8/3। ये आपका आंसर हो गया। क्लियर हुआ कि ये आंसर कैसे आया है? हमने ब्रैकेट को सॉल्व किया, दोनों से मल्टीप्लाई करना पड़ा 8 को, फिर ट्रांसपोजिंग की हमने -8 की राइट हैंड साइड में और 5y की लेफ्ट हैंड साइड में, ताकि लाइक टर्म्स एक साथ आ जाए। हमें मिला ये। फिर y को अकेला करने के लिए 3 से हमें डिवाइड करना पड़ा दोनों तरफ। आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। टीचर्स अगर कहें कि स्टेटमेंट के साथ करो तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। तो 3 से ये 3 कट गया और आपको मिला y इक्वल टू ये 8/3। ये आपका आंसर हुआ, y की वैल्यू आई। अब बात आती है चेकिंग की। चेकिंग आपको कहा नहीं गया कि चेकिंग करो, लेकिन अगर आप पता करना चाहते हैं कि आपका आंसर ठीक है कि नहीं तो वो आप चेकिंग कर सकते हैं कि है या कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, जो वैल्यू है y की जो हमने निकाली वो एक बार लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे और एक बार राइट हैंड साइड में। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y ऑन लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास है ये, तो y की बजाय हम लिख देंगे 8/3। अब जो ये 1 है इसको भी आप ऐसे न्यूमरेटर डेनोमिनेटर के फॉर्म में लिख सकते हो, नीचे ऊपर सेम नंबर से लिख करके, मतलब 1/1 कह सकते हैं इसको, राइट। अब 1/1 को आप क्या कह सकते हो, 8/8 भी कह सकते हो, क्योंकि आंसर तो 1 ही आएगा। या फिर ये समझ लीजिए कि हमें एलसीएम बना, सॉरी 8 नहीं, हमें डेनोमिनेटर में 3 मिला हुआ है तो हम इसे 3/3 कह सकते हैं। अब 3 बनाने के लिए डेनोमिनेटर में, ताकि हम इसको एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकें, तो ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसा इसलिए किया क्योंकि हमें इसे सोल्व करना था, और सोल्व करने के लिए डेनोमिनेटर तो सेम होना चाहिए। डायरेक्टली आप इसको माइनस नहीं कर सकते कि 8 - 1 7 हो जाएगा, जो कि एग्जैक्टली रॉन्ग है। ओके, अब आगे क्या होगा, ये हुआ 3/3 और 3/3। आपको मिलेगा 8 मल्टीप्लाई 8/3 माइनस 3/3। 8 में से 3 जाएगा 5, 5/3। यहाँ 5 आ जाएगा। 8/3 माइनस 3/3 5/3। अब 8 मल्टीप्लाई में 5 होगा, 8 3 के साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा क्योंकि ये 8/1 है, ये 8 न्यूमरेटर में है, तो 8 मल्टीप्लाई 5 40। 40/3 आपको मिलता है लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करने के बाद। अब बात आती है कि राइट हैंड साइड में आपको क्या मिलेगा, तो वो चेक कर लेते हैं इसकी वैल्यू पुट करके। यही स्टेटमेंट लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y ऑन
राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड की बजाय यहाँ लिख देंगे राइट हैंड साइड। ओके, राइट हैंड साइड में आपको अवेलेबल है 5y, तो जो y है उसकी वैल्यू पुट करेंगे हम, ये 8/3 y की बजाय, यस 8/3। क्लियर हुआ आपको? वेरी गुड। अब वही बात फिर जो कि हमने यहाँ पर किया था, 8 मल्टीप्लाई 5/3 किया था, तो 8 को 5 से मल्टीप्लाई किया था, वैसे ही 5 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे और आपको मिलेगा 40/3। बोले यस और नो? मिला ना आंसर? सेम टू सेम आ गया। इसका मतलब कि आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। कॉन्ग्रेचुलेसन। आप ऐसे चेक कर सकते हैं। अगर आपको कहा गया है तो आप क्लियरली दिखाइए ऐसे, अदरवाइज आप रफली अलग कॉलम में आप इसे सॉल्व कीजिए। और मैं आपसे चाहूँगा कि आप ना इसको सारे को ऐसे मत कीजिए कि खिचड़ी सी पक जाए, कोई और नंबर आपने लिख रखा हो। जैसे अब यहाँ पर आपने सोल्व किया है और सोल्व करते हुए आपने कुछ जैसे 40/3 था, तो यहाँ पर सोल्व कर करके और ऐसे कुछ लिख दिया 40/3, और दिमाग में थी उस वक्त पजल, आप दिमाग पजल हुआ था आपका, क्योंकि आप लगातार मेहनत कर रहे हो, लगातार टेस्ट कर रहे हो, तो दिमाग में बात नहीं रहती, और आप फिर दोबारा इसको जब पढ़ते हो तो गलत पढ़ते जाते हो और आंसर फिर लिख देते हो पीछे 840/3। ऐसा होता है, या कुछ और गलती हो जाती है। तो इसलिए खिचड़ी मत पकाओ, अलग से कॉलम बनाओ सेपरेटली, जहाँ पे कोई और डिजिट्स वगैरह ना लिखी हुई हो। चाहे तो आप उसको जो बाकी रफ काम कर रखा है वहाँ पर आप ऐसे गोला सा लगा सकते हो कि वो सेपरेट हो जाए, क्योंकि रफली के अंदर तो आप ऐसा कर ही सकते हो ना, और फिर वहाँ पे सेपरेटली अपना वर्क यहाँ पर जो है इस एरिया में कीजिए। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो कॉन्ग्रेचुलेसन स्टूडेंट्स, आपने ये सोल्यूशन कर दिया है। होप सो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और मैं आपसे फिर से कहूँगा कि आप ऐसे खिचड़ी मत पकाइएगा जब आप रफ वर्क कर रहे हो। मैंने ऐसा दोबारा इसलिए कहा है क्योंकि हो सकता है कि मैंने उस वक्त ये वीडियो को बंद कर दिया हो और ये बात आपसे ना कही गई हो, और अगर कह दी गई है तो आप इसको दोबारा से सुन लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छी बातें तो सुन लेनी चाहिए जो आपके ही फ़ायदे के लिए है। मतलब जैसे मान लिया 40/3 आपने आंसर लिखा है, तो 40 को आप 8 से मल्टीप्लाई करते हो। क्यों करोगे 40 को 8 से मल्टीप्लाई? मतलब आंसर तो आपको 40/3 लिखा ना, और रफ वर्क आपने कर रखा था, वहाँ पर 8 भी लिखा हुआ था। तो अब जब आप आंसर लिखेंगे तो 840/3 लिख सकते हैं, तो वो गलती हो जाएगी। इसलिए मैं कहता हूँ कि भाई आप क्या करें, इसको या तो सेपरेट कर लीजिए और ऐसी जगह पे सॉल्यूशन कीजिए, अपना रफ वर्क कीजिए, जैसे कि यहाँ पर सेपरेट करने के बाद, ताकि आपसे गलती ना हो। क्योंकि आप लगातार मैथ का टेस्ट कर रहे हैं, तो दिमाग में कोई ऐसा कई बार हो जाता है कि भाई हम गलत पढ़ लेते हैं और फिर गलत लिख देते हैं, तो आपके मार्क्स कट सकते हैं। इसलिए रफ वर्क भी अगर करते हैं तो दूसरे काम के बीच में मत कीजिए, सेपरेटली जहाँ पे ब्लैंक स्पेस हो वहाँ पर कीजिए। ओके ओके देन बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम करेंगे नेक्स्ट सोल्यूशन। ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम। ये है आपका सोल्यूशन और आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाय।